हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कमला मार्कंडेय का जो नोवेल है टू वर्जन्स, उसकी समरी देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कमला मार्कंडेय की बायोग्राफी, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, इनके ऊपर पब्लिश्ड बुक्स और टू वर्जन्स के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। The story of basic human experiences, particularly at the stage of adolescence, is revealed through the consciousness of Lalita's younger sister Saroja. ये स्टोरी जो है बेसिकली किस पर बेस्ड है? ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर, जो इंसान के अनुभव होते हैं उन पर बेस्ड है। पार्टिकुलरली मतलब विशेष रूप से जो बच्चे किशोरावस्था की स्टेज पर खड़े हैं उन पर बेस्ड है। और ये उजागर करती है जो ललिता की छोटी बहन है सरोजा, उसके जो अनुभव हैं उसका जो कॉन्शियसनेस है उसको उजागर करती है, उसके द्वारा उजागर करती है इसकी कहानी को। हु पासिस थ्रू इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस रिगार्डिंग सेक्सुअल मैटर्स, जो गुजरती है अज्ञानता से, उसे मतलब सेल्फ अवेयरनेस की नहीं है उसके अंदर, अपने बारे में जो वो अवेयर नहीं है, खासकर सेक्सुअल मैटर्स को लेकर। द ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ आंट अलमेलू एंड ललिता's tragedy, which work somewhere in her mind, help in resisting her steps from temptation that appears in the form of Devraj and Chingalput। तो जो सरोजा है उसकी जो ट्रेडिशनल वैल्यू है आंट अलमेलू की, और ललिता के साथ जो ट्रेजेडी होती है वही काम करती है उसके मामले में, कहीं ना कहीं उसको मदद करती है अपने माइंड को सेट करने में, अपने जो कदम है वो आगे बढ़ाने में, और जो देवराज और चिंगलपुट की जो टेम्पटेशन थी, इच्छाएं थी, उनको रोकने में। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। चिंगलपुट एन ऑर्फन हु इज नेम्ड आफ्टर अ रेलवे स्टेशन वेयर ही वाज फाउंड। ये जो है नोवेल की ओपनिंग लाइन है कि चिंगलपुट एक अनाथ है जिसका नाम एक रेलवे स्टेशन के नाम पर रखा गया है जहां पर वह मिला था। रन्स द ओनली स्वीट शॉप इन द ब्लेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे कि चिंगलपुट जो है वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसकी एक स्वीट शॉप है, अकेली एक दुकान चलाता है मिठाई की गांव में। ही कॉल्स एट द बॉयज यंगर ब्रदर एंड द गर्ल्स लिटिल सिस्टर एक्सेप्ट सरोजा। वह सभी जो लड़के हैं उनको छोटा भाई और जितनी भी लड़कियां हैं उनको छोटी बहन कहकर बुलाता है, लेकिन सरोजा के अलावा, सरोजा को वो छोटी बहन नहीं कहता। होम ही कॉल्स बाय हर नेम, जिस सरोजा को वो उसके नाम से बुलाता है। बिकॉज हर मदर सोल्ड हिम बफेलो मिल्क फॉर हिज एक्स्ट्रा स्पेशल फ्राइड मिल्क स्वीट, क्योंकि उसकी माँ जो है सरोजा की, वो उसे प्योर बफेलो का प्योर मिल्क है वो बेचती है, उसे एक्स्ट्रा स्पेशल फ्राइड स्वीट बनाने के लिए बेचती है। मनिक्कम विशेष टू सेल हिज बैरन काव, उसकी एक काव है जो अब दूध नहीं देती है, मनिक्कम उसे बेचने की इच्छा जाहिर करता है टू द फ्यूचर, किसी कसाई को। लेकिन बट हिज वाइफ हु इज फॉन्ड ऑफ इट डजंट कंसेंट, लेकिन उसकी जो पत्नी है मनिक्कम की, जो गाय को बहुत प्रेम करती है, वह इसकी इजाजत नहीं देती। Being poor, his wife gets the babies of rich conscious women sucked in order to have money। वो इतना गरीब है मनिक्कम कि उसकी जो वाइफ है, वो जो अमीर महिलाएं हैं जो कि अपने फिगर को लेके कॉन्सियस हैं और अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, उनके बच्चों को पैसे लेने के बदले दूध पिलाती है, फीड कराती है। सरोजा's father Appa, who had been freedom fighter, instills in his children। जो सरोजा के पिता हैं अप्पा, जो कभी एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, वो अपने बच्चों में एक सेंस जो है एकता और आपस में समझदारी का एक सेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं। ललिता आस्क सरोजा नॉट टू लुक एट हर मदर्स नेक्ड बॉडी। ललिता जो है सरोजा की बड़ी बहन है, वह सरोजा से कहती है कि अपनी मदर का जो नेक्ड बॉडी है उसको मत देखो, वाइल बाथिंग, स्नान के समय, नहाते समय मत देखो। आंट अलमेलू हु बीइंग अ विडो हैज नो स्टेटस। आंट अलमेलू जो है वो एक विडो है और उनका अपना कोई भी स्टेटस नहीं है। नेवर क्रॉस्ड हर यंगर ब्रदर अप्पा, और वो
अपने छोटे भाई अप्पा के साथ ही रहती हैं, जो कि सरोजा और ललिता के पिता हैं। ललिता हु हैज स्टेटस इवन विदाउट हैविंग नो हस्बैंड। ललिता जो है वो उसके शादीशुदा नहीं है, एक वर्जिन है, लेकिन फिर भी उसका एक स्टेटस है। इन इज फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, वह क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेयर है, उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत वाइट है, एकदम खूबसूरत दिखती है। एंड सो इज लाइक्ड एंड लव्ड बाई ऑल बाय हर सिस्टर, और इसीलिए उसको सभी जो है वो पसंद करते हैं, जितने भी लोग हैं उसे पसंद करते हैं, उसे प्रेम करते हैं। वाइल हर सिस्टर बीइंग प्लेन रिमेन्स अंडर शेडो, जबकि उसकी सिस्टर जो है सरोजा वो एकदम प्लेन है, ज्यादा स्मार्ट नहीं है, और वो हमेशा शेडो में रहती है। कहने का मतलब है छुपी रहती है, कहने का मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो एंड ऑफन बिकम्स द विक्टिम ऑफ पार्शियल बिहेवियर फ्रॉम अप्पा, और अपने इसी कॉम्प्लेक्शन के कारण, वो फेयर नहीं है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है सरोजा का, और इसी वजह से कि वो ब्यूटीफुल नहीं दिखती, और ललिता जो है वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी दिखती है, इसी कारण कभी कभी वो विक्टिम बन जाती है अपने पिता के पार्शियल बिहेवियर के प्रति। मतलब जो अप्पा है वो अपनी दोनों बेटियों में काफी भेद करते हैं, मतलब ललिता को तो बहुत प्रेम करते हैं, पर जो सरोजा है उसके प्रति थोड़े से उदासीन रहते हैं। हु गेट्स सरोजा एडमिटेड इन अ सिंपल स्कूल, और वह सरोजा को तो एक साधारण स्कूल में एडमिट कराते हैं, उसको एडमिशन दिलाते हैं। ललिता इन मिशन हाई स्कूल, और ललिता को एक फेमस स्कूल है मिशन हाई स्कूल, उसमें एडमिशन दिलाते हैं, बेटर नोन एज थ्री किंग्स स्कूल, जिसे अच्छी तरह से जाना जाता है और अच्छे नाम से जाना जाता है, थ्री किंग्स स्कूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रखेंगे कि मिशन हाई स्कूल जो है उसको थ्री किंग्स स्कूल के नाम से जानता है। वेयर मिस मेंडोजा अ क्रिश्चियन डेवलप्स द कैरेक्टर ऑफ गर्ल्स स्पेशली द मोरल साइड। तो ये जो स्कूल है इसमें जो मिस मेंडोजा हैं वो एक क्रिश्चियन है, और जो लड़कियों का कैरेक्टर है उसको डेवलप करती हैं, उसको अच्छा बनाती हैं मोरल साइड की तरफ से, नैतिकता की तरफ से। While going to school, Saroja sees Lachu, who sits by the roadside, stretching out his hand to the girls on the way to school. स्कूल जाते समय सरोजा जो है वो लाचू को देखती है। लाचू एक लड़का है जो रोड साइड बैठा रहता है, रोड के साइड में, और जो लड़कियां जो स्कूल जा रही होती हैं अपने रास्ते से, उनको अपने हाथों से कभी खींचता है, छेड़छाड़ करता है। एंड इज फ्राइटेंड, और डराता है लड़कियों को। नो वन डेयर्स टू गो टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, कोई भी उसके खिलाफ कंप्लेंट करने की हिम्मत नहीं करता, बिकॉज ऑफ द अवॉइडेंस ऑफ द एविडेंस इन द कोर्ट, क्योंकि उनके पास कोई भी कोर्ट में एविडेंस नहीं होते। एट नाइट शी हेयर्स द क्वारल ऑफ अप्पा एंड अम्मा, रात में जो सरोजा है वो अप्पा और अम्मा के बीच झगड़े की आवाज सुनती है। हु फाइनली बिकम साइलेंट इन क्वारलिंग, जो बाद में जिनके बीच झगड़ा शांत हो जाता है। लीडिंग टू द अदर नॉइज ऑफ चारपोए दैट क्रिक्स अवे, जो कि बाद में शांत हो जाता है उनके बीच का जो शोर है, और ये अदर नॉइज में बदल जाता है, चारपाई की आवाज में, जो कि टूट जाती है। बिकॉज ऑफ द सेक्स एक्ट इन विच दे आर एंगेज्ड, और वो लोग आपस में सेक्स करने लगते हैं। दो शी इज डिस्टर्ब, ये देखकर सरोजा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। शी फील्स लॉन्गिंग फॉर सच नॉलेज, और जैसे कि वो एडल्ट है तो वो इस बारे में और जानने की इच्छा उसको होती है। ललिता एडवाइज हर टू कलेक्ट सम पेबल्स लाइक लिंगम्स टू वर्क हरसेल्फ, ललिता जो है वो उसे एडवाइस देती है कि कुछ पेबल्स जो है वो एकत्रित करे, जैसे कि लिंगम्स हैं, अपने लिए काम करने को। एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट वर्क्स, और उसे बताती है कि ये किस तरह काम करता है। शी कॉल्स सरोजा अ सिसी, अ बेबी, अ मून काफ एंड एन आइस क्यूब। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सरोजा को कौन बुलाता है, एक सिसी, बेबी एंड मून काफ और आइस क्यूब। ये वर्ड्स कौन कहता है सरोजा से, तो ये ललिता कहती है। She complains for not having modern amenities like a fridge, तो
सरोजा जो ललिता है वो कंप्लेंट्स करती है कि हमारे पास कोई भी मॉडर्न जो आजकल सामान होता है वो नहीं है, जैसे कि फ्रिज। एक ये जो कि ललिता को लगता है कि कोई भी शौक नहीं है, ये तो एक जरूरत है। अ क्वारल अराइजेस बिटवीन अप्पा एंड आंट अलमेलू। जो आंट अलमेलू हैं अप्पा की सिस्टर, उनके और अप्पा के बीच एक झगड़ा शुरू हो जाता है ऑन द इशू ऑफ ज्वाइंट फैमिली के इशू को लेकर। मनिक्कम्स वाइफ सेंड्स एन इमेशनरी प्लीडिंग अ सिल्वर बेंगल टू गॉड। मनिक्कम की जो वाइफ है वो भेजती है एक इमेशनरी को, किस लिए, एक प्रार्थना करने के लिए, एक सिल्वर बेंगल देती है गॉड के लिए चढ़ाने को, फॉर द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। मतलब कि वो एक अपने बच्चा जो है उसका वो चेचक उसके निकल आई है, स्मॉल पॉक्स हो गया है, तो उससे बचाने के लिए गॉड को एक सिल्वर बेंगल गिफ्ट करती है। अम्मा कंप्लेन्स दैट अप्पा बीइंग एन अनऑफिशियल मनी लेंडर। अम्मा जो है वो कंप्लेंट करती है कि अप्पा जो हैं बीइंग एन अनऑफिशियल मनी लेंडर, वो अब एक अनऑफिशियल मनी लेंडर होते जा रहे हैं। गिव्स मनी टू ऑल, और सभी को धन उधार दे देते हैं। बट ही हैज नेवर बॉट हर अ साड़ी, और जबकि उनके लिए वो कभी एक साड़ी भी नहीं लाते। पेरूमल द मनी लेंडर हुज ब्रीस्ट बर लाइक अ वुमेन चार्ज्ड हाई इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयज द केलर्स। जो पेरूमल है वो एक मनी लेंडर है और उसके जो सीना है वो वुमेन्स की तरह है, और वह बहुत हाई इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज्यादा ही ब्याज लेता है, अपने जिसको भी उधार देता है उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। एंड एम्प्लॉयज कैलर्स एज नाइट वॉचमैन, और जो कैलर्स है उसको रात के लिए वो वॉचमैन रखता है, वॉचमैन की जॉब देता है। रिफ्रेनिंग हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रोब्ड, अपने आप को रॉबरी से बचाने के लिए। सरोजा सीज हर मदर मेकिंग अमोरस ग्लैंस विद द सिक हॉकर। तो सरोजा जो है वो अपनी मदर को देखती है कि वो एक सिख हॉकर को अजीब निगाहों से देख रही है। ये भी पॉइंट जो है क्वेश्चन के रूप में दिया गया है कि सरोजा की माँ किसको देखती है, सिख हॉकर, एक सिख है सब्जी बेचने वाला या कोई भी वेंडर हो सकता है उसको। ललिता लर्न्स प्लेइंग ऑन द फ्लूट फ्रॉम जैकब्स। जो ललिता है वो किससे फ्लूट बजाना सीखती है, जैकब से, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो सरोजा है वो किससे सीखती है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जया स्प्रेड ए रूमर अबाउट द प्रेगनेंसी ऑफ द विडोअर मदर ऑफ नलिनी। जया जो है वो एक अफवाह फैला देती है नलिनी की विधवा माँ के बारे में कि वो प्रेग्नेंट है। हु इनोसेंटली बिलीव्स, जिस पर वह विश्वास कर लेती है, नलिनी जो है वो विश्वास कर लेती है। आंट अलमेलू इज शॉक्ड टू लर्न दिस। आंट अलमेलू जो है वो इसे सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। एंड टेल सरोजा एंड ललिता दैट ए वुमेन्स गुड नेम इज हर मोस्ट प्रेसियस पोसेशन। और सरोजा और ललिता को बताती हैं कि जो एक औरत होती है उसका अच्छा नाम ही उसके सबसे बड़ा गुण है। 2 वर्जन्स 53। सरोजा चूजेस द लेडी बाइसिकल नेम रैली। सरोजा जो है वो लेडीज बाइसिकल रेस है उस रैली उसको चूज करती है। एंड लर्न्स राइडिंग फ्रॉम चिंगलपुट, और चिंगलपुट से साइकिल चलाना सीखती है। ललिता लर्न्स इट फ्रॉम मनिक्कम सन, और ललिता जो है वो इसे मनिक्कम के बेटे से सीखती है। सरोजा एडमिट्स, सरोजा स्वीकार करती है दैट शी इज अ पीजेंट, कि वह एक किसान है विद स्टिफ वुडन लिम, और उसके जो काफी टाइट लिम है उनके साथ। शी सीज ललिता's बॉडी, वह ललिता की बॉडी को देखती है। एंड फाइंड हर लिम्स बोल्ड एंड फ्री, और उसे लगता है कि जो उसके लिम्स हैं वो बोल्ड हैं और फ्री हैं। ललिता आस्क हर टू बी क्विक, ललिता उसे तेज होने के बारे में कहती है। एंड सीज द अपॉर्चुनिटी टू गेट एनीवेयर, कि कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको हमें अपना लेना चाहिए। शी विशेज टू सीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग अ फिल्म स्टार, वह इच्छा व्यक्त करती है कि अगर उसे एक फिल्म स्टार बनने की अपॉर्चुनिटी मिली तो वो इसे पकड़ लेगी। आंट अलमेलू इज अगेंस्ट ललिता's डिसीजन फॉर बिकमिंग एन एक्ट्रेस। आंट अलमेलू जो हैं, जो कि अप्पा की सिस्टर हैं, वो ललिता का ये डिसीजन जो है एक्ट्रेस बनने का उसके खिलाफ है। एज सी कंसिडर्स इट इम्प्रॉपर, क्योंकि वह इसे अनैतिक मानती हैं। द फिल्म डायरेक्टर मिस्टर गुप्ता विथ हिज असिस्टेंट देवराज कम्स टू द ब्लेज। जो फिल्म डायरेक्टर है मिस्टर गुप्ता अपने असिस्टेंट देवराज के साथ गांव में आते हैं। विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म,
एक इच्छा लेकर, एक इंटेंशन लेकर वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे होते हैं और उसी को लेकर वो गांव में आते हैं। सेवरल शॉट्स ऑफ ललिता आर टेकन, ललिता के बहुत सारे शॉट लिए जाते हैं। एंड व्हेन शी इज आस्क्ड टू टेंड द बफेलो, और जब उससे कहा जाता है कि एक भैंस को तुम्हें का दूध निकालना है, शी रिफ्यूजेज टू बी अ काउ गर्ल, तो वह एक काउ गर्ल बनने से मना कर देती है। When filming is done, जब फिल्म पूरी हो जाती है, मिस्टर गुप्ता comes to say गुड बाय टू द फैमिली, मिस्टर गुप्ता आते हैं गुड बाय कहने ललिता की फैमिली से। Who executes a column pattern in saffron and white, जिनको दिया जाता है एक सेफ्रन और व्हाइट कलर का पैटर्न बना हुआ होता है, एक जो ललिता ने बनाया है वो उसे उन्हें देते हैं। द डिजाइन लुक्स लाइक अ डब, जो जिस पर जो डिजाइन बना है वो एक डब की तरह दिखता है। ऑन इट ट्रेलिस इन अ गार्डन, और एक गार्डन बना हुआ है, ये वो गिफ्ट में देते हैं। अम्मा फ्रॉन्स व्हेन शी सीज द डब विच इज ललितास हर ओन क्रिएशन, तो अम्मा जो है वो एकदम चकित रह जाती हैं जब वे देखती हैं कि जो डब बनाया है वो ललिता ने स्वयं बनाया है। व्हेन मिस्टर गुप्ता सफल्स फ्रॉम हर हिज फीट, जब मिस्टर गुप्ता उसे अपने पैरों से रगड़ देते हैं, द डब गेट ब्लड, तो डब जो है वो ब्लर हो जाता है। टीयर्स कम आउट फ्रॉम ललिता's आईज, और जो ललिता की आंखों से आंसू आ जाते हैं जब व्हेन शी सीज हर लवली डब डिस्ट्रॉयड, जब वह देखती है कि उसका जो प्यारा डब है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। Whenever सरोजा गेट कंफ्यूज्ड, जब भी सरोजा जो है वो परेशान होती है, शी मूव्स टुवर्ड द पाथ दैट लीड टू चिंगलपुट्स स्वीट शॉप, तो वह कहाँ जाती है, चिंगलपुट के पास, वो उसे एक मित्र मानती है, उसकी दुकान पर वो चली जाती है। विच वाज हर एस्केप रूट, जो उसके बचने का तरीका है परेशानियों से। मिस मेंडोजा सेलिब्रेट्स दीपावली विद मिस्टर गुप्ता, तो जो मिस मेंडोजा हैं वो मिस्टर गुप्ता के साथ दीपावली सेलिब्रेट करती हैं। ललिता इन द बिग सिटी, और ललिता और मिस्टर गुप्ता के साथ एक बड़े शहर में। मिस्टर गुप्ता स्टेटमेंट फ्रॉम ललिताज लिप, मिस्टर गुप्ता जो है ललिता के मुख से कहते हैं, एक तरह से ललिता बताती है कि वो मिस्टर गुप्ता क्या कहते हैं। आई एम अ नेचुरल, ये एक फेमस लाइन है, इसको नोट करेंगे। कंफ्यूजेस आंट अलमेलू, और आई एम अ नेचुरल ये जो है आंट अलमेलू को कंफ्यूज कर देता है मिस्टर गुप्ता के जो वर्ड्स हैं। जया डिस्प्लेस हर ब्रेस्ट टू सरोजा, जया जो है अपने ब्रेस्ट दिखाती है सरोजा को। हु फाइंड्स देम एडवांस बाय कंपैरिजन, तो जो सरोजा है उसे लगता है कि उसकी अपेक्षा वो जो है काफी एडवांस है, राउंडेड एंड थ्रस्टिंग। वेयरएज हर्स वाज हार्डली मोर देन स्वेलन निप्पल्स, जबकि उसके प्लेन है। आंट अलमेलू फोर्सेस ललिता टू ईट, आंट अलमेलू जो है ललिता को फोर्स करती हैं खाने के लिए, सेइंग दैट शी लुक्स लाइक ए रेथ, लाइक वन ऑफ दोज स्टार्विंग रेचेस दैट कम्स ओवर द बॉर्डर आफ्टर पार्टीशन, ये कहते हुए उससे खाने को कहते हैं कि वह उसकी तरह लग रही है जैसे कि कोई पार्टीशन के बाद बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी साइड चला जाता है और भूखे मर रहा होता है, उसकी तरह दिखती है। ललिता लीव्स द ब्लेज फॉर हर स्पिरिचुअल पैराडाइज, ललिता जो है वो गांव छोड़ देती है अपनी जो उसकी नजरों में जो उसका स्वर्ग है वहां जाने के लिए। द सिटी विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, और वह शहर चली जाती है किसी को भी इन्फॉर्म किए बिना। अप्पा इज फ्यूरियस एंड थ्रेटन्स मिस मेंडोजा फॉर इंट्रोड्यूसिंग हर, अप्पा जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और मिस मेंडोजा को डराते हैं कि उन्होंने उसे मिस्टर गुप्ता से इंट्रोड्यूस क्यों कराया। अ पैकेट विच एज ग्रासमेयर ट्यूब फॉल्स फ्रॉम द फोल्ड ऑफ मनिकम्स लाइन क्लॉथ, तो जो मनिकम है उनके जेब से एक पैकेट गिरता है ग्रासमेयर का। वेन सरोजा सीज इट, जब सरोजा इसे देखती है तो वो चिल्लाते हैं, इट्स नथिंग नथिंग फॉर गर्ल्स, कि ये कुछ नहीं है, ये गर्ल्स के लिए कुछ नहीं है। इट्स फॉर मैन, इट स्टॉप्स बेबीज, और ये मैन के लिए है और ये बेबीज को रोकता है। टेक्स अवे द डेंजर, और डेंजर को दूर रखता है। इट टेक्स अवे द फन एज वेल, और ये फन को भी दूर रखता है। शी इमेजिन्स द सेम ग्रासमेयर फॉर हर फादर जिगर एंड मदर एपरेचर, तो वो इमेजिन करती है कि सेम ही ग्रासमेयर जो था उसके पिता और माता के पास भी उसने देखा था। ललिता हु इज डिसइल्यूजन्ड, ललिता जो कि भ्रमित हो गई है, रिटर्न टू द विलेज, अपने गांव लौट आती है। ड्यू टू हर फ्रस्ट्रेशन ओवर प्रेगनेंसी, और वह बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। शी ट्राइज टू कमिट सुसाइड, वह सुसाइड करने की कोशिश करती है। बट सरोजा कम्स एट द नाइट टाइम, लेकिन सरोजा सही समय पर आ जाती है एंड सेव्स हर फ्रॉम टेकिंग सच एक्शन,
और ऐसा करने से रोकती है उसे। अप्पा एंड अम्मा विद सरोजा एंड ललिता गो टू द सिटी टू मीट मिस्टर गुप्ता। अप्पा और अम्मा जो हैं वो सरोजा और ललिता को लेकर मिस्टर गुप्ता से मिलने जाते हैं। Who shows his indifferent and advise her for abortion, जो कि अपना बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते और उन्हें अबॉर्शन कराने की सलाह देते हैं। आफ्टर अबॉर्शन द फाइनली हैज टू मूव टू द प्लेस। अबॉर्शन के बाद जो फैमिली है वो घर आ जाती है, बट ललिता डिसअपियर लीविंग अ नोट, लेकिन ललिता फिर से भाग जाती है एक नोट छोड़कर, दैट शी विल रिमेन इन द सिटी, कि वह एक अपने शहर में रहेगी। एज द प्लेस लाइफ सफोकेट्स हर, क्योंकि अब गांव के जीवन से उसका दम घुटता है। पेरेंट्स मेक ए फ्यूटाइल सर्च, पेरेंट्स जो है पूरी तरह उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड फाइनली दे बिकेम पेनीलेस, और लास्ट में उनके पास कोई पेनी नहीं रहती है, मतलब रुपए खत्म हो जाते हैं। सरोजा आस्क देम टू रिटर्न टू द विलेज, और सरोजा जो है वो उन्हें वापस लौटने को गांव कहती है, वेयर दे बिलोंग, जहां वे रहते थे। देवराज ल्योर्स सरोजा, बट ललिता's एक्सपीरियंस एंड आंट अलमेलू's ट्रेडिशन वैल्यू हेल्प हर इन रेसिस्टिंग द टेम्पटेशंस। तो जो देवराज है वो सरोजा को, तो देवराज जो है वो सरोजा को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन ललिता का एक्सपीरियंस, ललिता के अनुभवों को देखते हुए और आंट अलमेलू की जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं उनकी मदद से वह उसकी इच्छाओं को रोकने में कामयाब हो जाती है। वैन देवराज कौन है? देवराज जो है मिस्टर गुप्ता का असिस्टेंट है। वैन सरोजा रिटर्न्स विद हर पेरेंट्स, तो जब सरोजा गांव लौटती है अपने माता पिता के साथ, शी गोज टू मीट चिंगलपुट, तो वह चिंगलपुट जो कि उसका मित्र है उससे मिलने जाती है। हु क्लैप्स हर, जो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। बट नाउ शी इज बोल्ड एनफ, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा साहसी हो गई है। टू ड्रॉ अवे फ्रॉम हिम, उससे बचने के लिए। सी माउंट्स हर बाइक वह एंड स्किम डाउन टू द पाथ दैट लेड पास्ट द फील्ड टू द हाउस, वह उसकी बाइक लेती है और नीचे उतरते हुए आ जाती है उस रास्ते से जो उसके खेतों से घर की ओर जाता है। तो ये 2 वर्जन्स की जो समरी थी वो कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।